अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे इस कोर्स की चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि अगर हमने शॉपिफाई का जो स्टोर है क्लोथिंग की नीश में डेवलप कर लिया है, या हमने कोई बेडशीट्स या टॉवल की नीश में डेवलप कर लिया है, लेकिन हमने उसको चलाना किस तरह है या हमें उसको किस तरह का बनाना चाहिए, उसकी क्या क्या जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, जिनको देख के हम अपनी चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं और उनका जो फ़नल है या उनका जो वर्क फ्लो है उनको समझ के हम अपनी चीज़ों को मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि स्टोर बना लेना ही काफ़ी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो से पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आप प्रीमियम थीम से किस तरह से काम कर सकते हैं। प्रीमियम थीम यानी कि जो पेड थीम होती है, क्योंकि अभी जितने भी हम क्लोथिंग की नीश में स्टोर करने लगे हैं ये कोई भी फ्री थीम के ऊपर नहीं होता, ये सब पेड या प्रीमियम थीम्स के होते हैं जिनकी जो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में जिनकी वैल्यू होती है। तो वो हम आपको थीम बिल्कुल फ्री में भी दे रहे हैं, उसकी सारी ऑफर मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपने स्टोर बना लिया, आपने वीडियो देखी, मेरी देखी, किसी और की देखी, या किसी भी तरह से आपने एक स्टोर बना लिया, तो अब क्या, अब हमें उसके ऊपर सेल्स कैसे लानी है। सेल्स लाने के दो तरीके हैं जो कि पॉसिबल वेज हैं जिनसे हम सेल्स लेके आ सकते हैं। उसमें है एक ऐड चला के जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, जिसमें हम पेड एड्स गूगल के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम इससे ट्रैफिक व्हाट्सएप पे भी लेके जाते हैं, या हम इससे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है उसे ड्राइव करते हैं, या हम टिकटॉक की ऐड चला के उससे ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाते हैं और वहाँ पे कन्वर्जन कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारा जो चीज़ें हैं ये सब पेड में आ जाती हैं, मतलब इस सब के लिए आपको जो जिस भी कंपनी के ऊपर आप ऐड चला रहे हैं, चाहे गूगल है, चाहे मेटा है, चाहे टिकटॉक है, उस सबको आपको पे करना पड़ेगा। सिर्फ ऐड चला लेने से या सिर्फ और सिर्फ हमें इन चीज़ों पर एडवर्टाइज कर लेने से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें जो है ना तरक्की कर जाएंगे। उसकी वजह है कि अगर आप अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट है और जो ओरिजिनल कंटेंट है वो बहुत सारा क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो लोगों के दरमियान, लोगों को आपके नाम का पता लगे, लोगों को आपके लोगों का पता लगे, लोगों को आपके कलर स्कीम्स का पता लगे। तो जो आप अपनी ब्रांड स्टोरी है, मिसाल के तौर आपकी वेबसाइट के जो कलर हैं, आपकी जो इंस्टाग्राम आप जिस तरह का चला रहे हो वो, या फेसबुक का जो पेज चला रहे हो वो, ये सब चीज़ें आपस में एक जैसी होनी चाहिए, इनके कलर स्कीम्स एक जैसी हो रही हैं। और अगर कोई कस्टमर जो है उसको देखे भी, लेट से आपको मैं एक ब्रांड की एग्जांपल देता हूँ जिसमें है वेरियम के नाम से। वेरियम एक ट्रैक सूट का, मेंस ट्रैक सूट का बेसिकली ब्रांड है। ये बिल्कुल फैसलाबाद से शुरू हुआ और फैसलाबाद में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इनकी ये वेबसाइट है, बड़ी अच्छी, स्मूथ और नीट एंड क्लीन सी बनी है। अब इस तरह की वेबसाइट जो हम थीम आपको एला ऑफर करें, आप उसमें इजीली बना सकते हैं, ये आप फ्री थीम के अंदर नहीं बना सकते। तो इनका जो ये लोगो है जो इनके ऊपर लगा हुआ है, या इनकी जो और ब्रांडिंग है वो इनके कपड़ों के ऊपर भी, इनकी जो सूट है उनके ऊपर नुमाया है। अब आप यही वाला लोगो चाहे इनका इंस्टाग्राम पे देखो, चाहे आप इनका कहीं और पे भी देखो, या कहीं वैसे किसी को पहना हुआ देखो, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि यार ये वेरियम का ड्रेस है। या इसी तरह से जो लंदन ब्रिज है, या और बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उन सब के अगर आप लोगो देखोगे, जे डॉट का देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि यार ये इसका है, और आपको उसकी बिल्कुल वैसी ही वाइब्स और वैसी ही फीलिंग्स आती हैं। जो ब्रांड होता है इन सब चीज़ों से उसकी एक अथॉरिटी डेवलप होती है। अथॉरिटी डेवलप क्या है कि जब लोग उसको पहचानने लगते हैं, जब लोग उस पर ट्रस्ट करने लग पड़ते हैं, तो उसकी जो प्राइसेस भी हैं वो भी अच्छी हो जाती हैं, यानी कि उसको हर वक्त सेल पर रहने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही उसे हर वक्त बजट लगाने की, बेइंतहा किस्म का बजट लगाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए अब ये जो वीरियम है ये एक अच्छा ड्रेसेस के मतलब इनके बहुत ड्रेसेस वगैरह अच्छे हैं, और उसके बाद ये अच्छे लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ELO देखें, जो कि बज़ाहिर लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा चीप है या बहुत ज़्यादा सस्ता में है या ये लेफ़्ट ओवर है, लेकिन हकीकत में इन्होंने भी अपनी ब्रांडिंग को ऐसे किया है। बेशक वो लेफ़्ट ओवर जो फैब्रिक है उससे चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को इतना अच्छा किया है कि हर कोई उनसे, चाहे वो किसी भी जो रेंज का बंदा है ना, वो उनसे बाय करने में हिचकिचाता नहीं है। शूज़ हों, ठीक है, आपके पास ड्रेसेस हों, आपके पास किसी भी किस्म के लेडीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के कपड़े और क्या क्या नहीं इसने अब कर दिया, ये सब कुछ है ब्रांडिंग में जान। अगर तो आप एक स्टोर ऐसा बना लेते हो जिसमें आपने ब्रांडिंग नहीं की हुई, ठीक है, आपने बस स्टोर बना लिया हुआ है नॉर्मल सा, ठीक है, और आपका है कि बस आप ऐड चलाओगे, कस्टमर आएगा, वो ख़रीदेगा, तो वो एक थोड़े वक्त के लिए चल सकता है या इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि एक अगर कस्टमर ने आपसे बाय कर लिया है तो उसने किसी को बताना नहीं है, ठीक है, उसने दोबारा आना नहीं है, और आपको हर वक्त नए कस्टमर की तलाश है।
आपको आपके पास रिटर्निंग कस्टमर नहीं आ रहा, आपको हर वक्त नया कस्टमर चाहिए, आप कभी फैसलाबाद में चला रहे हो, कभी लाहौर में चला रहे हो, कभी पेशावर में चला रहे हो, मतलब आप हर वक्त इस तलाश में हो, आपकी ऑडियंसेस नहीं बन रही क्योंकि लोग आपके पास बार बार नहीं आ रहे, अब आपको हर वक्त नया बंदा चाहिए, तो उसमें ये बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए जो हमें इसकी ब्रांड बनाने की तरफ हमें ख़ास तौर पर जाना है, तो उसके लिए जो हमें अपना स्टोर भी डेवलप करना है या अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स डेवलप करने हैं वो भी हमें उसी किस्म के करने हैं। जब हम क्लोथिंग के स्टोर्स की बात करते हैं या हम इस नीश की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें आ जाती हैं, उसमें फैशन भी आ जाते हैं, उसमें बैग्स भी आ जाते हैं, उसमें शूज़ भी आ जाते हैं, उसमें कपड़े भी आ जाते हैं, समर के, विंटर के, बच्चों के, मेल्स फीमेल जिसके भी आ जाएँ, मतलब गर्ल्स के, ठीक है, और ब्राइडल्स के भी आ जाते हैं किसी मतलब बहुत सारे केसेस में। तो लेकिन हमें इस चीज़ को देखना है कि हम किस तरह का स्टोर डेवलप करें। मिसाल के तौर पे अगर आप लेदर जैकेट का काम करना चाहते हो, ठीक है, लेदर जैकेट के स्टोर को बनाने के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच अपनानी होगी क्योंकि और आपको उसकी मार्केट की तरफ देख के जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप लेदर जैकेट की जो सेल है वो पाकिस्तान में बहुत कम है या महदूद है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। दूसरा ये कि हमारा जो मौसम है, हमारा जो सर्दियों का मौसम है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा होता है 1-2 महीने के लिए, तो उसमें बिकती हैं, लोग बिल्कुल लेते हैं लेकिन कम में लेते हैं। तो इसी तरह लेकिन हमें चाहिए जो बाहर की कंट्रीज़ में लोग सेल करते हैं लेदर जैकेट्स, उनकी एक लंबा टेन्योर होता है और मुसलसल सेल्स होती रहती हैं और उसके लिए लोग ज़्यादा पैसे भी भर लेते हैं, डॉलर्स में चार्ज होती हैं। तो अगर तो आप इसके अंदर लेदर जैकेट का बनाना चाहते हैं तो वो भी ज़बरदस्त बन सकता है, इस थीम के साथ हमारा काम हो सकता है। लेट्स से अगर हम शूज़ की बात करें तो एक वेबसाइट है ECS या ECS आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप स्टाइलो चेक कर सकते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट्स देखें ना, आप देखें ये शूज़ ऑनलाइन बेच रहे हैं और शूज़ की इतनी सेल हो चुकी है पाकिस्तान में कि जिसकी इंतहा को नहीं। हालांकि शूज़ में साइज़ का काफ़ी इशू रहता है, कंफर्ट का काफ़ी इशू रहता है, लेकिन लोग फिर भी शूज़ काफ़ी ख़रीद रहे हैं। अभी अगर आप इसकी वेबसाइट देखें, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे इन्होंने कितना ज़्यादा अपनी अच्छी इमेजेस लगाई हुई हैं। सिर्फ ये अच्छी इमेजेस की वजह से, इनके नाम की वजह से भी है, बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का ECS, लेकिन उसकी जो इमेजेस हैं कस्टमर को सारा कुछ नज़र आ रहा है, उसके दौरान उसकी साइजेस हैं, एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि क्या है, क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ डिलीवर होगी, कौन सा कलर है, इतनी अच्छा शूट हुआ है, उसकी वजह से बेहतरीन किस्म का उसका नज़र आ रहा है। मतलब लोग इसकी बाइंग करें, इनकी मतलब मिलियंस की बाइंग हो रही है, ये कोई मतलब हज़ारों वाले स्टोर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दूसरा स्टोर देखें, एक है खजाने.pk के नाम से, जो फ्रेश करके बेचते हैं, जो प्री लव्ड यूज आते हैं बाहर से। अब ये देखिए, ये बाहर से बेच रहे हैं, अब ये प्री लव्ड की आइटम सेल कर रहा है बंदा, ठीक है, कराची की ये पार्टी है और ये प्री लव्ड की आइटम सेल कर रहा है, बड़ी देर से लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी इनकी वेबसाइट है। लेकिन आप वेबसाइट देखो उसने कैसी बनाई हुई है कि आपको लगेगा ये नहीं यार आप प्री लव्ड ऑर्डर कर रहे हो, हालांकि जो इसकी प्राइस है ये बहुत ज़्यादा कम होती है उससे, ठीक है। और ज़ाहिर बात है ये यूज़ हुए आते हैं। अभी फ़र्ज़ करें हम ये एडिडास का खोल लेते हैं, एडिडास का हमने खोला है, इसके ऊपर आप इसके इमेजेस देखें, सबका उन्होंने फ़ोटोशूट किया, उनके पास आई है, सबका फ़ोटोशूट किया। बेशक किसी का हो सकता है एक ही पेयर आता हो या 2 पेयर आते हों, लेकिन सबका उन्होंने फ़ोटोशूट किया है और उसके बाद जी वो सारा लगा रहे हैं और उनकी कंडीशन लिखी हुई है, एक्सीलेंट है, प्रीमियम है, जिसकी जो भी कंडीशन आ रही है, कोई 3500 का है, कोई 10,000 रुपये का है। लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं कि जो चीज़ दिखा रहे हैं वो भेज रहे हैं, हालांकि प्री लव्ड है, ठीक है। पहले अभी थोड़ा सा इस चीज़ को लोग अपनाना शुरू हो गए हैं, वरना पहले लोग इतना नहीं करते थे कि हम प्री लव्ड या कोई यूज़ चीज़ पहने, लेकिन अभी ये मार्केट में काफ़ी नहीं। ये भी बहुत एक अच्छा आइडिया है अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो असल मकसद है कि हमने अपना जो स्टोर है, जो पीछे उसकी डेवलपमेंट है, उसको कैसा करना है। तो उसके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो गया हमारा जो स्टोर है सिर्फ उसको बना लेना मकसद नहीं है, उसको पूरा ब्रांड फोकस और अच्छा स्टोर बनाना मकसद है। तो हमें तभी सेल्स आएंगी। और अगर आपका स्टोर जो है अच्छा डिज़ाइन हुआ होगा और अच्छे उसके पेजेस या SEO हुए होंगे तो आपकी जो ऐड की कॉस्ट है वो भी कम होगी। उसकी वजह है कि जब कस्टमर आएगा आपको एक तो ऐड से डायरेक्टली उसको उस जगह पे लैंड कराना आसान हो जाएगा जहाँ पे आप उससे परचेज कराना चाहते हो। और जब कस्टमर आएगा तो उसको बहुत सारी ऑप्शंस, मतलब उसको जो ऑप्शन हैं वो ड्रैग नहीं करेंगी, उसको किसी और तरफ नहीं लेके जाएंगी। आप जिस चीज़ पर लेकर रहे हो, अगर आपका अच्छा स्टोर बना हुआ है तो वो डायरेक्टली उससे ही आके ख़रीदने की कोशिश करेगा। अच्छा, ब्रांड फोकस होने का ना एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप कभी भी देखोगे ना, आपको मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हो, किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हो, उसका स्टोर खोलते हो,
आप प्राइस देख रहे होगे, आप ये तो चेक कर रहे होगे कि यार ये कितने का है, कितने का नहीं है, मेरी रेंज में आता है, मैं लूँ ना लूँ, मतलब वो आपके अपने पर्सनल मसाइल हैं, लेकिन आप उसके ऊपर फुली ट्रस्ट कर रहे होगे। आप इसलिए ऑर्डर नहीं उसके ऊपर कर रहे कि आपको उसको ट्रस्ट नहीं है, या ये आएगा क्या, या मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दूँ ना दूँ। आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल कर करके या व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके पूछ रहे हो भाई कौन हो तुम, ठीक है, ऐसी कोई बातें नहीं आप कर रहे। मिसाल अगर आप JDOT पे जाते हो या ख़जाने पे जाते हो या और किसी ऐसी वेबसाइट पे जिनका फिजिकल लोकेशन भी नहीं है, ठीक है, JDOT की तो चलिए बहुत सारी फिजिकल लोकेशंस हैं, लेकिन अगर आप ये ख़जाने पे आते हो, ठीक है, इनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। इन्होंने कराची में एक वेयर हाउस तो बनाया हुआ है, लेकिन मिसाल के ऊपर पंजाब में बैठा बंदा आप किस तरह से कर रहा है, या कराची में एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से, सिर्फ इनकी वेबसाइट देख के ट्रस्ट किस तरह आता है आपकी अच्छी वेबसाइट देख के। तो लोग सेल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इनकी सेल कब लगनी है, डेटें पहले उनके पास होती हैं कि यार ये जो इस फलाने ब्रांड की सेल है, जो उससे क्योंकि उसका रिटर्निंग कस्टमर होता है तो उसका वेट कर रहा होता है कि इसकी वही 14 अगस्त पे सेल लगनी है, इसकी ईद से इतने दिन पहले सेल लग जानी है, इसकी गर्मियों की सेल तब लगनी है, सर्दियों की, तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब आपका रिटर्निंग कस्टमर आता है। रिटर्निंग कस्टमर क्यों है? वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांड की वजह से, आपकी ब्रांडिंग की वजह से, और उसके बाद जो आप उसे चीज़ भेज रहे हो उसकी वजह से है कि आप उसे कोई गलत चीज़ नहीं भेज रहे। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और जो भी चीज़ शुरू करें उसको अल्लाह का नाम लेके अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हो गई कि आपका अच्छा वेबसाइट या अच्छा स्टोर डेवलप कर लें, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके ऊपर इसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग लाजमी करें। मतलब पेड तो आप कर रहे हो, ठीक है, पेड के साथ साथ ऑर्गेनिक रीच अपनी बढ़ाएं, लोगों के साथ कमेंट्स में जाके इंगेजमेंट करें। अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है उसको अच्छे तरीके से जवाब दें। कोई बुरी बात भी कर देता है, कोई मतलब नेगेटिव भी दे देता है या बिला वजह कुछ इतराज़ कर देता है, या ये ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल फैशन बन गया हुआ है कि हर चीज़ को गलत कह देना, तो उसको भी प्यार से पूरे प्रोफेशनल लेवल से जो है ना, प्रोफेशनल तरीके के साथ ना आप उसको भी डील करें और अच्छे तरीके से उसे जवाब दे दें, या जो भी आप समझते हैं बेहतर अंदाज में ना। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन बंदा आपके किस तरह से कन्वर्ट होने लग पड़े। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आपके पास जो टिकटॉक है वो बड़ा अच्छा मीडियम है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम आप समझ लें लाइक योर वेबसाइट है। जिस तरह आप अपने वेबसाइट या अपने स्टोर को बहुत अच्छा डेवलप करना चाहते हो ना, इसी तरह से जो आपका इंस्टाग्राम है ना उसको भी उसी तरह से अच्छा डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो पेज है ना वो बहुत वर्थी है, मसलन उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। उसकी वजह है कि लोग उधर आते हैं, उस तरह से उधर बहुत जो यंग जनरेशन है वो बैठी और वो ख़रीदने वाली है। इंस्टाग्राम क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा है, तो वहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो इस इंटेंट के साथ आते हैं कि हमने बाइंग करनी है, वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं ख़रीदने के लिए, और उन्हें जैसे कोई चीज़ अच्छी मिलती है या वो समझते हैं कि अच्छा है तो वो उसको फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। अच्छा, इस वीडियो को जो बनाने का कोर मकसद है ना कि यार इस वीडियो को हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको भी पिछली ही वीडियो में ये सिखाया कि आप अपना स्टोर किस तरह डेवलप करते हो। तो बहुत सारे जो लोग हैं लोग सिर्फ फोकस करते हैं स्टोर डेवलप करने पर। तो मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको डिफरेंट स्टोर बताऊँ और एग्जाम्पल बता दूँ, और एक वीडियो ऐसी हो जिसमें आपको ये पता हो कि यार हमने ब्रांड फोकस जाना है। अब क्योंकि अगर आप ब्रांड फोकस नहीं ना जाओगे तो आप हर वक्त उसी परेशानी में होगी, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, यानी कि आपको न्यू कस्टमर हर वक्त चाहिए, जो रिटर्निंग कस्टमर है वो नहीं आ रहा, उससे आपका ऐड का बजट ऊपर जा रहा है, उससे लोग इतना इंगेज नहीं हो रहे, उससे आपका वो ना वर्क फ्लो नहीं बन रहा। आपने फ़र्ज़ करो 5 लाख रुपए का माल तैयार करा लिया हुआ, वो सेल ही नहीं हो रहा, ये इतना स्लो सेल हो रहा है कि आपके पैसे बहुत लंबे अरसे के लिए बाउंड है। तो वो सब चीज़ें जो है ना मिलकर एक परेशानी बनाती हैं, एक ना फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, फिर बंदा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें पहले दिन से जो अपना ब्रांड है अगर उसे लेके चलना है तो इसको हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जो मैं आइडियली करता हूँ कि हम इसमें एक प्री लॉन्च कर देते हैं, कि प्री इवेंट रख देते हैं कि यार ये जो मिसाल के 1 महीना ये प्री लॉन्च चल रही है। बहुत सारी चीज़ों में और भी प्री चलते हैं कि आप जब एक आपकी फाइनल लॉन्च है, आपने एक तो माल नहीं उतना बनाया हुआ कि आपने फ़र्ज़ करो 10 लाख का कहते हो यार मेरा बजट है, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ 2-3 लाख रुपए का माल तैयार करा लेते हो कि एक तो हम टेस्ट कर लें अपने जो डिज़ाइन है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, कुछ लोगों के पास जाए तो हम इसको टेस्ट कर लें और हमें अंदाज़ा हो जाए कि यार हमें ज़्यादा ऑर्डर देना चाहिए। मतलब एक दफ़ा आप उस सर्कल से भी गुजर जाओगे, क्योंकि एक बात तो श्योर है, आपने अगर एक स्टोर बनाया हुआ है, आप चाहे उसके ऊपर पहले दिन से किसी हैवी बजट के साथ भी ऐड चला लो,
आपको आप इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होने वाले। स्टेबल होने में आपको टाइम लगेगा 5-6 माह। अगर आपने हैवी बजट लगाया तो आपको हैवी सेल्स आ जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टेबल होगे। स्टेबल आप तभी होगे जब लोग आपके ब्रांड को जानने लगेंगे, जब लोग आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करने लगेंगे। फिर इन्फ्लुएंसर्स भी आपसे खुद बात करना पसंद करते हैं कि आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दो, हम आपके साथ पीआर चलना चाहते हैं, या हम आपके साथ जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं इन्हें अपने जो इंस्टाग्राम पे या और जो उनके टिकटॉक है या बहुत सारी और जगहों पे वो कहते हैं हम इसको प्रमोट करेंगे। वो सब कुछ तभी होने वाला है जब आप ब्रांड फोकस हो। अगर आप बस ऐसी स्टोरी बना लिया तो उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होना। वो शॉर्ट टर्म है कि आप बना रहे हो और आप जो है ना उस पर मसलन सेल्स ला रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी खुशी के 15 सेल लेके आ रही हैं, 20 या 25 को एक टारगेट सेट कर लिया, उतने अचीव कर लिया। लेकिन ब्रांड फोकस होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें जो सबसे अच्छी बात है, वेबसाइट जब आप बनाने जाते हो इसके लिए जो आपकी इमेजेस हैं या आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत आला नस्ल की होनी चाहिए, वो बहुत पाई की होनी चाहिए। उसके कलर स्कीम, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग की हर कोई भी देखे ना तो वो उसे कहे कि यार ये मतलब उसका ट्रस्ट हो और वो उसको देखता रहे कि यार मैंने इसको ख़रीद के देख लेता हूँ। फिर जब आपकी प्रोडक्ट उस तक डिलीवर हो उसके बाद तो वो भी उसको एक्सीलेंट क्वालिटी में मिलनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी जिस तरह आपने लिखा हुआ है जो कस्टमर आपको एक्सपेक्ट कर रहा है। इसमें कोई क्लिक बेट नहीं होता कि आपने दिखाया कुछ, भेजा कुछ, बताया कुछ और कुछ और ही भेज दिया। उसका कस्टमर तो ठीक है, एक दफ़ा नुकसान हो जाएगा, आप थोड़े से पैसे भी बना सकते हो या जो कोई कर रहा है वो भी थोड़े पैसे बना सकता है, लेकिन मसला ये है कि उसका काम बहुत जल्दी ठप होने वाला है। और कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से एक टाइम होता है हर इंसान का, आपको एक मौका मिला है, अगर आप काम कर रहे हो, अभी यंग हो या अगर आपकी एज जो भी है, आपको मौका मिला है अल्लाह की तरफ से, तो इस मौके को जो है ना हम वेस्ट नहीं करना चाहते सिर्फ इन गैर ज़रूरी चीज़ों में पढ़ के कि बता कुछ रहे हैं तो दे कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं तो भेज कुछ रहे हैं। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जिसने भी किया है वो आज आपको मार्केट में नज़र नहीं आता। जो अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको हम देख के एडमायर करते हैं कि यार हम भी ऐसा काम करें, वो सब इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। वो आप उनमें एक क्वालिटी ज़रूर देखोगे कि वो कभी भी आपके साथ इस तरह से फ्रॉड नहीं करते, इस तरह से ये नहीं करते कि यार मसलन दिखा कुछ रहे हैं तो भेज कुछ रहे हैं या बता कुछ रहे हैं तो निकल कुछ रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि यार हमें अपने स्टोर का जो हमें बिज़नेस है वो कैसा रन करना है। अभी मिसाल के तौर पर अगर मैं ये एक वेबसाइट है रेडी लाइक ड्रेसेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना रेप्लिका और ड्रॉप शिपिंग के स्टाइल में भी पाकिस्तान में चल रही हैं, तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो हैं, मिसाल को जो लेडीज़ के सूट आते हैं डिफरेंट तरह के, ये डिफरेंट डिज़ाइनर्स के आते हैं, ये उनकी एक रेप्लिका वेबसाइट है, ठीक है। इनके पास उनकी एक कॉपी होती है या सुपर एक कॉपी होती है, जो भी होती है, कुछ हो सकता है ओरिजिनल भी हो, लेकिन आप इनकी प्राइस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि जो ब्रांड की प्राइस है उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती, इनकी उससे बहुत कम है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब ये वेबसाइट है, ये भी अच्छा कमा रही है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे इन्होंने डिफरेंट तरह की ड्रेसेस की लगाई हैं। ये अगर हम देख रहे हैं हर ड्रेस की जो मतलब जो पिक्चर्स है ना वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, ठीक है, वो साफ पता लग रहा है कि यार ये कहीं से उठा के लगाई हुई है, तो इसलिए हर ड्रेस की पिक्चर और हर चीज़ जो है ना वो डिफरेंट है, वो एक ही पेज पे सारे डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो हमें इस चीज़ों को भी बेहतर करने की कोशिश करनी है कि यार हम ना इसको अच्छा अपना स्टोर बना लें ताकि हमारी लुक अच्छी आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कोई ब्राइडल के ड्रेसेस हैं तो वो ब्राइडल में सारे एक जैसे ब्राइडल शो हो रहे हों। अगर हमारी फॉर्मल की है या प्रेट की है या हमारी कोई मसलन टॉप हम सेल कर रहे हैं फीमेल्स के, तो उसमें आ जाए, या कोई शूज़ सेल कर रहे हैं तो उनकी जो सबकी ब्रांडिंग है वो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिट देगी, आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टोर किस तरह डेवलप करना है, और इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको स्टोर का लेआउट या आपको उसकी ब्रांडिंग किस तरह की करनी चाहिए या सोचनी चाहिए। इसमें हम टेक्निकलिटीज़ में या करके नहीं दिखा सकते आपको, उसकी वजह है कि वो हर एक का अपना अपना है कि वो किस तरह से स्टोर को लेके जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर आप शूज़ बेच रहे हो या कपड़े बेच रहे हो या बेडिंग से रिलेटेड बेच रहे हो चीज़ें, तो वो हर एक को अपना अपना खुद से उसको देखना होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।